नमस्ते दोस्तों, आज हम गुणांक और शून्यक के बारे में पढ़ेंगे और यह भी देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए क्यों होता है। तो आइए देखते हैं गुणांक क्या होता है। गुणांक बहुपद के चर के गुणांक रूप में जो उपस्थित संख्या होता है उसे हम लोग संख्या गुणांक, और गुणांक रूप में उपस्थित दूसरा चर जो होता है उसे हम लोग अक्षर गुणांक कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी बहुपद दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, तो यहाँ पे x स्क्वायर का जो गुणांक है वो 6 है और x का जो गुणांक है, गुणांक हमेशा चर का गुणांक होता है x या y का। तो यहाँ पे गुणांक जो है x स्क्वायर का 6 हुआ और x का -4 हुआ। यदि आपको लिखा हुआ है पाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 इंटू एक्स इंटू वाई y प्लस 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे y स्क्वायर का जो गुणांक है वो हो जाएगा पाई और y का गुणांक जो है वो हो जाएगा पाई बाय माइनस पाई बाय 2। इस तरह से गुणांक जो होता है हमेशा चर का होता है। और यदि यहाँ पे लिखा हुआ है 4x माइनस 5, तो यहाँ x का गुणांक हुआ आपको 4। और यदि दिया गया है, क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस kx प्लस 5, तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक हुआ 4 और x का गुणांक जो है यहाँ पे हुआ माइनस के। साथ ही यदि a स्क्वायर b या प्लस ए बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे a स्क्वायर का गुणांक यदि लिखने के लिए बोलेगा तो b होगा, और यहाँ b स्क्वायर का गुणांक तो यहाँ a होगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि गुणांक जो है वो हमेशा किसी चर का गुणांक होता है। अब हम लोग देखते हैं शून्यक क्या होता है, जिसे हम लोग जीरोस बोलते हैं। शून्यक बहुपद के चर का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य के तुल्य कर देता है, शून्य के तुल्य यानी बराबर या समान कर देता है। उस मान को बहुपद का शून्यक कहते हैं। बहुपद के चर का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर देता है, उस मान को उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग समझते हैं, एक बहुपद है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। यहाँ यदि हमें x के स्थान पर यदि हम यहाँ -2 रखते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो 4 गुना -2 का स्क्वायर प्लस 4 गुना -2 प्लस 1। यहाँ हम देखते हैं 4 और यहाँ -2 का जो स्क्वायर होगा प्लस में 4 गुना 8 प्लस 1। यहाँ हुआ 4 चौके 16 माइनस 8 प्लस 1। तो देखते हैं हम यहाँ कि ये हो गया 8 16 17 9, जो 0 के बराबर नहीं है। -2 रखने पर यह पूरा बहुपद 0 के बराबर नहीं हुआ। और भी हम लेते हैं x का मान, जैसे x के स्थान पे -1 रखते हैं। चलिए, तो 4 गुना -1 का स्क्वायर प्लस 4 गुना -1 प्लस 1। यहाँ देखते हैं 4 गुना 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 माइनस में, और ये प्राप्त हुआ 4 - 4 प्लस 1। यहाँ देखते हैं यह 1 प्राप्त हुआ और यह भी 0 के बराबर नहीं है। तो इस तरह से हम लोग पाते हैं -2 और -1 जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं है। और भी उदाहरण लेते हैं, यदि हम x के बराबर 1/2 रखते हैं माइनस में, तो 4 गुना -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुना -1/2 प्लस 1। इस तरह से हम लोग देखते हैं 4 गुना 1/4 -4/2 हो जाएगा प्लस 1। तो ये 4 से 4 कट गया, यहाँ 1 आया और ये जो कटेगा तो 2 होगा। इस तरह से हम यहाँ पाते हैं 2 - 2 बराबर 0। यहाँ हम देखते हैं कि -2 रखने पर 0 प्राप्त नहीं हुआ, -1 रखने पर 0 प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन -1/2 रखने पर 0 प्राप्त हो गया। हम पाते हैं, यहाँ हम कह सकते हैं -1/2 इस बहुपद का शून्यक है। शून्यक इसीलिए क्योंकि यह पूरे बहुपद को शून्य के बराबर ला दिया, 0 के बराबर ला दिया। अब प्रश्न उठता है कि किसी बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं। तो कोई बहुपद, यह याद रखना है कि n घात
n घात वाले बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या, अधिकतम की बात करते हैं, अधिकतम संख्या n ही होता है, संख्या n होता है। अर्थात यह कह सकते हैं हम लोग जिस पे जितना घात उसकी उतनी शून्यक और उतना ही गुणनखंड, जितना शून्यक उसका उतना ही गुणनखंड। अच्छा एक बात क्लियर करते हैं, शून्यक और गुणनखंड में क्या अंतर होता है। शून्यक और गुणनखंड में क्या अंतर होता है। यदि अल्फा बहुपद के एक शून्यक है तो x माइनस अल्फा बहुपद का एक गुणनखंड होगा, बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड और शून्यक में क्या डिफरेंस है। शून्यक वह मान होता है जो बहुपद में चर के स्थान पर रखने पर पूरा बहुपद 0 हो जाए, और गुणनखंड वह एक अलग बीजीय व्यंजक होता है जो उस पूरे बहुपद को पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है। इसी पे एक उदाहरण देखते हैं हम लोग कि यदि यहां बोले कि दो किसी बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, तब क्या होगा, x माइनस 2 बहुपद का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। तो यदि दो किसी बहुपद का शून्यक है तो x माइनस 2 बहुपद का गुणनखंड होगा। यदि माइनस 2 बहुपद का शून्यक है तो x प्लस 2 बहुपद का गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड वह बीजीय व्यंजक है जो मूल बहुपद को पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा, और शून्यक वह मान होता है जो पूरे बहुपद को शून्य के बराबर ला देगा। इस 10th क्लास में जो बहुपद चैप्टर है वो सिर्फ द्विघातीय बहुपद पर आधारित है। तो आइए हम लोग देखते हैं द्विघातीय बहुपद के कितने शून्यक होते हैं और शून्यक और गुणांक के बीच के क्या संबंध है के बारे में। इसका जो व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a जो है ना वो 0 के बराबर नहीं होगा। यदि a 0 हो जाएगा तो ये भी नहीं 0 हो गया, तो x² वाला पद 0 नहीं होना चाहिए और सब पद 0 हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे a जो है वो होता है x² का गुणांक और b जो है वो है x का गुणांक और c जो होता है वह अचर पद होता है। अब चूंकि ये द्विघातीय बहुपद है और हम लोग जानते हैं कि जिस पे जितना पावर होगा उसमें उतना शून्यक होगा, उसके अधिकतम शून्य की संख्या 2 होगा। हो सकता है कि इसके कोई बहुपद का कोई शून्यक ना हो, लेकिन अधिकतम शून्य की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अधिकतम शून्य की संख्या 2 होगा यदि 2 घात है, अधिकतम शून्य की संख्या यदि 3 घात है तो 3 होगा। न्यूनतम कुछ भी या नहीं भी हो सकता है, किसी बहुपद का कोई शून्यक नहीं निकल सकता है। तो यदि यहाँ पे 2 घात है तो हम बोलेंगे इसके 2 शून्यक को मान लिए हम लोग अल्फा और बीटा। यदि अल्फा और बीटा बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हो, के 2 शून्यक हो, इसके 2 शून्यक हैं, शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए बोलते हैं हम लोग, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए बोलते हैं। यहां अल्फा प्लस बीटा का अर्थ हुआ शून्यकों का योग और अल्फा इंटू बीटा का अर्थ हुआ शून्यकों का गुणनफल। और चूंकि हम b के बारे में बात करेंगे तो b क्या है, x का गुणांक, a क्या है, x² का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, और यहां इसके राइट साइड हम देखते हैं तो यहां पे गुणांकों का अनुपात, तो कौन सा गुणांक, माइनस बी की बात करते हैं, तो x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यानी x और x² के गुणांकों का अनुपात, इसी को हमको देखना है कि यह कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। तो चूंकि है क्या, अल्फा और बीटा बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के 2 शून्यक हैं। तो शून्यक है यदि तो क्या होगा, आपको हम बताए अभी जस्ट थोड़ा देर पहले
कि यदि अल्फा बहुपद के शून्यक है तो x माइनस अल्फा बहुपद के गुणनखंड होंगे। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बहुपद के गुणनखंड होंगे, चूंकि यहाँ पे 2 घात है और इसमें गुणनखंड की अधिकतम संख्या 2 ही होगा। अब एक चीज थोड़ा इसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई बहुपद मेरे पास है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और हम देखते हैं x के जगह पे -2 रखे तो माइनस में x का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर, 4 गुना -2 प्लस 4 प्राप्त हुआ, 2 दुना 4 -8 प्लस 4 यहाँ प्राप्त हुआ 8 -8 0। तो हम क्या बोलेंगे कि -2 इस बहुपद के एक शून्यक है। ठीक है, क्लियर है यहाँ ये। अब यदि हम इस बहुपद में सभी पदों में हम 10 से गुना कर देते हैं तो 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, 10 गुना x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और 10 से गुना करने पर यह हो गया 10x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 40। अब जो नया बहुपद प्राप्त हुआ है उसमें भी हम x के स्थान पे -2 रखते हैं तो -2 हम यहां भी रखते हैं x के स्थान पे। हम एक उदाहरण द्वारा समझ रहे हैं, कुछ एक ऐसा चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, आप लोग ध्यान से देखिए इसे। तो 10 गुना -2 का स्क्वायर प्लस 40 गुना -2 प्लस 40 यहां प्राप्त हुआ 10 गुना 2 दुना 4 -80 प्लस 40, यहाँ 40 और यहाँ 80 प्लस 40। देखिए क्या प्राप्त हुआ, 80 माइनस 80 बराबर 0। हम यहाँ पाते हैं कि बहुपद के प्रत्येक पदों में यदि किसी भी संख्या से गुना कर दिया जाए, प्रत्येक पदों की बात हो रहा है, प्रत्येक पदों में यदि किसी भी संख्या से गुना कर दिया जाए तो उसके शून्यक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात यदि -2 उस बहुपद के शून्यक है तो नए बहुपद के भी शून्यक -2 होंगे। तो किसी भी बहुपद के प्रत्येक पदों में हम किसी भी संख्या को गुना कर सकते हैं या फिर उससे हम उस संख्या का कॉमन ले सकते हैं। और चूंकि यहां जो हम बात करें इस 10 की, तो ये छुपा हुआ अचर कहलाता है, हिडन कांस्टेंट कहलाता है, यानी यह इसमें छुप जाता है। तो इसे हम लोग हटा सकते हैं, इसे उसमें दे सकते हैं, इसे उस बहुपद में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं इसे हम लोग। तो यदि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बहुपद के गुणनखंड हैं तो इस दोनों गुणनखंड को यदि गुना किया जाए तो मूल बहुपद प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहां लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। क्यों लिखे? क्योंकि गुणनखंड जो होता है, यदि हम बोले कि 6 का गुणनखंड 2 और 3 है तो गुणनखंड का अर्थ क्या हुआ कि इन दोनों गुणनखंड को यदि गुणा करेंगे तो मूल संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो यदि मेरे पास x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा 2 गुणनखंड है इसी बहुपद के, तो दोनों गुणनखंड को गुणा करने पर जो प्राप्त होगा वो बहुपद मूल बहुपद प्राप्त होगा। अब इसमें k हम दे देते हैं। अब k कौन सा है? तो वही छुपा हुआ अचर है। यदि मान लेते हैं इसके प्रत्येक पदों में जो बहुपद आएगा गुना करने पर जो बहुपद प्राप्त होगा वो तो बराबर होगा, इक्विवेलेंट होगा। अब हम इसको प्रोसेस करते हैं आगे। तो k का k, इसको इस x से मल्टीप्लीकेशन, यहां होगा x स्क्वायर, इसको x को इस बीटा से मल्टीप्लीकेशन तो बीटा x, इस अल्फा को x से मल्टीप्लीकेशन अल्फा x, और अल्फा को बीटा से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस में अल्फा बीटा। अब यहां k का k इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, इस दोनों पदों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेते हैं तो यहां हुआ अल्फा और यहां बीटा, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसे। अब चूंकि बाहर k है, k से सबको गुना कर देते हैं तो हमें प्राप्त होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू kx स्क्वायर, k से इसको मल्टीप्लाई माइनस x इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू k, और फिर k को इससे मल्टीप्लाई k इंटू अल्फा इंटू बीटा। इस तरह से ये हमें प्राप्त हुआ। अब जो है x स्क्वायर x तथा अचर पदों की तुलना करते हैं। तो यदि दोनों बहुपद बराबर है तो x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद समान होना चाहिए। तो हम यहाँ पे
तो इस एक्स स्क्वायर के गुणांक जो बात करते हैं हम लोग, तो ए एक्स स्क्वायर को के एक्स स्क्वायर से तुलना करते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक यहाँ ए है, तो ए इक्वल टू हो जाएगा के। और यदि हम बात करें बी एक्स की, तो यहाँ बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के। और हमें यहाँ प्राप्त है के इक्वल टू ए, तो हम यहाँ लिखेंगे बी इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू ए। अब हम लोग यहाँ पाते हैं, यदि बी ए जो है इसके बटे में आएगा, इसको इधर कर दिए, तो यहाँ प्राप्त होगा हमें अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कैसे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा, तो अचर पद की तुलना करेंगे। यहाँ जो सी है वह किसके इक्वल होगा, के इंटू अल्फा इंटू बीटा के। और हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि ए जो है के इक्वल हो गया, तो इस के को बदल करके ए कर देते हैं अल्फा इंटू बीटा। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय। और यही द्विघातीय बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच का संबंध है। अर्थात यह कह सकते हैं कि शून्यकों का योग जो होगा, शून्यकों का योग होगा, x की बात करते हैं, b की बात करते हैं, तो वो माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और यदि इसके शून्यकों के गुणनफल की बात करते हैं, शून्यकों का गुणनफल की बात करते हैं, तो यह हो जाएगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक।